साडारेम सर्टिफिकेट यानी तेलंगाना का अपना हैंडीकैप सर्टिफिकेट, इसको लेकर के बहुत सारी गोलमाल गड़बड़ियां चल रही हैं। दरअसल जो लोग दिव्यांग होते हैं उन लोगों के लिए ये सर्टिफिकेट बनाया जाता है और जिनके पास ये साडारेम सर्टिफिकेट होती है उन्हीं को मिलता है लोन और पेंशन। जी हाँ दोस्तों, खास तौर पे पेंशन मिलता है। जो लोग दिव्यांग होते हैं उनको मंथली कुछ ना कुछ एक रिन्यूमरेशन पेंशन दिया जाता है। बताया जा रहा था कि इससे पहले जब टीआरएस पार्टी की सरकार थी वो लोग कुछ पेंशन दे रहे थे, मेरे ख्याल से 3,000 रुपए दे रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि हम बढ़ा के पेंशन देंगे। तो ऐसे में काफी दिव्यांग लोगों ने भी कांग्रेस पार्टी के तरफ जो है वोट किया था, लेकिन अभी तक है कि पेंशन आ ही नहीं रहा है। क्या है इसके पीछे कारण और क्या है साधारण, ये सारी चीजें बताने के लिए मैं आपका दोस्त कौशिक आ गया हूं और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लोकल टीवी, जहां आपको मिलते रहती है कागज नगर की कुछ ना कुछ खास अपडेट्स। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जहां पे साडारेम के बारे में हम आपको सभी कुछ बताएंगे। इससे पहले कि हम साडारेम सर्टिफिकेट के बारे में आगे जानकारी प्राप्त करें, सबसे पहले अपने को ये जानना पड़ेगा कि ये साडारेम हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनता कैसे है। तो दोस्तों, इस बनाने के प्रोसेस में ऐसा होता है कि हर ज़िले के जो मेन हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं ना, वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स बैठते हैं और ये डॉक्टर ही चेकिंग करके बताते हैं क्या आप सच में हैंडीकैप हो या नहीं। तो कौन सा डॉक्टर कब बैठेगा, इसकी जो एक शेड्यूल लिस्ट जारी होती है। हर बार हम लिस्ट जारी होने पर आपको लोकल टीवी में इसकी सूचना भी देते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले डॉक्टर लोग कब कहाँ बैठेंगे इसकी एक लिस्ट जारी होगी और अलग अलग दिन जो है अलग अलग डॉक्टर बैठते हैं। एक दिन हड्डियों के जोड़ वाले डॉक्टर बैठते हैं, एक दिन जो है मूक बधिर डिपार्टमेंट वाले डॉक्टर बैठते हैं, एक दिन जो है मानसिक तौर पे बीमार व्यक्तियों की चेकिंग करने के लिए एक डॉक्टर बैठते हैं और एक दिन आँख के डॉक्टर बैठते हैं। क्या आप सच में अंधे हो या नहीं, क्या है वो सब के हिसाब से आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है हैंडीकैप का। तो ये आप डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ता है अपॉइंटमेंट। ये अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, सबसे पहले आपको जाना है मी सेवा में। अपने नज़दीकी मी सेवा ऑफिस में जाके आप लोगों को एक स्लॉट बुकिंग कराना होता है, मतलब डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट बुकिंग करानी पड़ती है। तो आपको क्या होता है, एक ऑनलाइन में पर्ची निकल के आती है और आपको बताया जाता है कि कितने बजे कितने तारीख को आपको डॉक्टर के पास कहाँ मिलने के लिए जाना है। तो ये सारी जानकारी आपको स्लॉट में बुकिंग के टाइम पे मिल जाती है। अच्छा, स्लॉट बुकिंग करने ऐसे ही नहीं जाना पड़ता। सबसे पहले आपको जो है जो व्यक्ति है जिसका चेकिंग कराना है उसका आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और एक फ़ोन लेके जाना पड़ता है। फ़ोन में ही जो है मैसेज आ जाता है, पर्ची आ जाती है कि आपको कब किधर जाना है। जब आप वहाँ जाओगे, जाने के बाद डॉक्टर आपकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद आपको जो है हैंडीकैप सर्टिफिकेट इशू करके देंगे वो लोग। आपकी पूरी एंट्री जो है एक सॉफ्टवेयर पे अपलोड की जाएगी। एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपकी सारी जानकारी अपलोड होने के बाद में रिव्यू होगा और आपको जो है डॉक्टर लिख के देंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कितने % हैंडीकैप हो, क्या आप 20% हैंडीकैप हो या 50% हैंडीकैप हो, क्या आपको रिन्यूअल कराना है। मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना बीमारी, जैसे मानसिक तौर पे बीमार हो गया कोई, वो कितना % पागल है, वो 20-30% पागल है या नहीं। 4 साल के बाद उसको फिर बुलाएंगे, बुला के फिर चेक करेंगे क्या वो ठीक हुए हैं या उनकी हालत और ख़राब हुई है। ऐसे आपको टाइम टू टाइम रिन्यूअल भी कराना पड़ता है। तो ये सब है दोस्तों साडारेम सर्टिफिकेट प्राप्त करने का एक पूरा प्रोसीजर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया हैंडीकैप सर्टिफिकेट को साडारेम सर्टिफिकेट क्यों कहते हैं। तेलंगाना और आंध्रा में क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, डॉक्टर आपकी सारी डिटेल्स ऑनलाइन में अपलोड करते हैं एक सॉफ्टवेयर में। उस सॉफ्टवेयर का नाम साडारेम सॉफ्टवेयर है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर फॉर असेसमेंट ऑफ डिसेबल्ड फॉर एक्सेस रिहैबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट। इसी का शॉर्ट फॉर्म है साडारेम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि साडारेम सर्टिफिकेट कैसे बनता है और उसका नाम साडारेम सर्टिफिकेट ही क्यों है। तो अब बढ़ते हैं आज के स्टोरी के ऊपर। ये नीचे बाईं ओर जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये है नागेश पिपीरवार की तस्वीर। ये वानखेड़ी के रहने वाले हैं और इनको भारी शुगर लेवल बढ़ गया था एक टाइम पे, और शुगर लेवल बढ़ने के साथ साथ इनके पैरों में चोट आ गई थी, जिसके वजह से इनके पूरे पैर में इन्फेक्शन हो गया था। गैंग्रीन नामक एक खतरनाक बीमारी के चलते इनके दोनों पैर काटने पड़ गए थे 2020 में।
इसके अलावा घर में कमाने वाला एकमात्र ये व्यक्ति अचानक से हैंडीकैप हो जाता है, घर में खाली बैठ जाता है, घर वाले परेशान। अच्छा, सरकार पेंशन देगी यही उम्मीद में ये बैठे हुए थे, मगर ना अभी तक इनको साडारेम सर्टिफिकेट मिला है और ना ही कोई दिव्यांग उपकरण इनको मिल रहा है, यानी नकली पैर वगैरह, इनको व्हील चेयर कुछ नहीं मिल रहा है। बहुत परेशानी है इनको। और नीचे दाईं तरफ आप जो तस्वीर देख पा रहे हो, ये एक छोटी बच्ची की तस्वीर है। इसका नाम है लावण्या। ये ना बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। बच्ची मूक बधिर रोग से ग्रस्त है। इसका बचपन में ही साडारेम सर्टिफिकेट बनाया गया था, लेकिन इसको पेंशन नहीं आती थी। घर वाले सोचे कि डॉक्टर ने अगली बार रिन्यूअल का टाइम दिया है 4 साल बाद, फिर जब जाएंगे तब शायद रिन्यूअल के समय इसका पेंशन चालू हो जाएगा। रिन्यूअल कराने के लिए ये लोग मी सेवा ऑफिस में गए, तो वहाँ बोल रहे हैं कि जो बच्ची का आधार कार्ड नंबर है वो साडारेम सर्टिफिकेट में गलत लिख गया है। अब इसका साडारेम सर्टिफिकेट बन नहीं पाएगा और इसको कभी पेंशन भी नहीं मिल पाएगी। अब दर्शकों, आप ही बताइए, ये सब किसकी गलती है? एक 11 साल की लावण्या की? इसमें क्या गलती हो सकती है? आप ही कमेंट में बताइए। खैर, विषय यह है कि साडारेम सर्टिफिकेट बनाना भी बड़ी चुनौती का काम हो गया है। पिछले 2 महीनों से दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने का काम पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। जिनका रिन्यू होने का था वो रिन्यू हो नहीं रहा है, उनका पेंशन भी बंद है। और जो लोग नया सर्टिफिकेट बनवाए हैं 2025 के अंदर में, उनका पेंशन अभी तक चालू नहीं हुआ है। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे, 2025 में जिन लोगों ने अपना साडारेम सर्टिफिकेट रिन्यू कराया है या बनाया है, उनका पेंशन अभी तक चालू नहीं हुआ है। ये सभी इसी आस में बैठे हुए थे कि कांग्रेस पार्टी ने अपने 6 गारंटी स्कीम में इनका पेंशन बढ़ा देने का वादा किया था, मगर वादा अब भी अधूरा है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने यूनिफाइड दिव्यांग आईडी कार्ड बनाने का प्रोसेस शुरू किया है, यानी दिव्यांगों के लिए एक नेशनल आईडी कार्ड। बताते हैं कि इसी वजह से तेलंगाना सरकार का जो साडारेम वेबसाइट है वो बार बार क्रैश हो जा रहा है। मतलब एक ही साडारेम सर्टिफिकेट के अंदर आपको यूनिफाइड दिव्यांग आईडी का जो वेबसाइट है उसको जोड़ना है, मतलब 2 वेबसाइट एक साथ काम करने चाहिए। अब ये दोनों एक साथ काम कर नहीं रही हैं, क्रैश हो जा रही है, इसीलिए साडारेम कैंप भी 2 महीनों से बंद पड़ा है। बहुत सारे लोग मुझे बता रहे हैं कि भाई साडारेम का जब कभी कोई कैंप रिलीज़ होगा हमको डेट बताइएगा। कैंप अभी रिलीज़ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट का जो सॉफ्टवेयर है वो बार बार क्रैश हो जा रहा है। अच्छा, मिली जानकारी के अनुसार जनवरी 2023 से लेके आज के 2025 के जनवरी महीने तक, मतलब ये 2 सालों में करीब 1242 लोगों ने हैंडीकैप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था, जिसमें मात्र 713 लोगों का ही एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है। बाकी को डॉक्टर ने कहा है कि भाई आपको कुछ भी हुआ नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाके इलाज कराइए, आप ठीक हो जाओगे। साडारेम के अलावा ओल्ड एज पेंशन भी बंद पड़ा हुआ है दोस्तों। जब बात पेंशन की हो ही रही है तो आपको ये भी बता दें कि जो ओल्ड एज पेंशन है वो भी बंद पड़ा हुआ है। पहले 60 साल की उम्र में ओल्ड एज पेंशन मिलता था और सरकार ने इसका उम्र घटा के 57 कर दिया है, लेकिन अभी तक जो है ये पेंशन किसी का अप्रूव हुआ नहीं है। लोग एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लिखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। बताते हैं कि कोमरम भीम जिले में करीब 12,000 से ज़्यादा ओल्ड एज पेंशन अभी बंद पड़ा हुआ है, चालू नहीं हुआ है। पेंशन तेलंगाना की एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। उम्मीद है आप लोगों को साडारेम सर्टिफिकेट और उसके विषय में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी जानकारियां इस वीडियो में प्राप्त हो गई होंगी। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।